हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करेंगे, चाहे पास में हुए, चाहे आज हो रहे हैं या कल की जिसमें की उम्मीद हो। बलूचिस्तान गवर्नमेंट कभी भी, हम ब्लेम गेम में, नेगेटिविटी में हम कभी नहीं पड़े, फाउल लैंग्वेज हमने कभी इस्तेमाल नहीं की। 18th अमेंडमेंट में 27 उसके अराकीन थे, अक्सर जमातों के मेंबरान थे, उसमें बलूचिस्तान के भी थे, सारे थे। 7th NFC अवार्ड हम कहते हैं यस, वो एक कारनामा जरूर है जिसके बेनिफिशियरी आज बलूचिस्तान है। उसके अलावा उनके ब्याफ पे भी हमें कुछ इसलिए सुनने को नहीं मिला कि उन्होंने कुछ किया नहीं। हमारी बहुत ही मोहतरमा मरियम बीबी साहिबा का जो स्पीच था, लानत से शुरू हुआ और लानत पे खत्म हुआ, शेम शेम शेम, एक शेम स्पीच। वजीर आला का मनसब एक आईनी जमहूरी सियासी मनसब है, उस मनसब को गाली दी गई। अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीचेस किए गए। जिस आइन की सुपरमेसी की बात की जाती है, जिस आइन की, जिस जमहूरी असूलों की, जमहूरी अक़दार की, सियासी शराफत, इंसानियत, इज्जत और एहतराम की भी बात की जाती है, कल उसके परखचे उन्होंने खुद उड़ा दिए। जब वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब PMLN के आपके फेडरल मिनिस्टर थे, उस वक्त तो आप उनका बहुत एहतराम करते थे। जब शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने, पूरे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का आपने उनको चार्ज दिया, उस वक्त बहुत मोहतरम थे आपके लिए। आज चूंकि आपके उस बलूचिस्तान के अवाम के साथ दुश्मनी पे मबनी जो आपकी गवर्नमेंट थी, उसको छोड़ के बलूचिस्तान के अवाम के वसीतर मुफादात में उन्होंने अपना एक सियासी पार्टी ज्वाइन किया। वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए। आज आप जो है इस तरह के मनफी अल्फाज, मनफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हमें इस बात पे अफसोस है। सीपैक के प्रोजेक्ट 62 अरब के प्रोजेक्ट आए मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में। 9% बलूचिस्तान के लिए एलोकेट किया गया, जो बहुत कम था, 5.5 अरब। उसके बावजूद भी 1 अरब से कम एक्सपेंडिचर्स हुए। और एक दो जो बड़े प्रोजेक्ट बने, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी आपको अब में, वो तो नेशनल ग्रिड में गई, बलूचिस्तान को उससे भी फायदा नहीं पहुंचा। इसी PDM के जलसगा में स्टेज में जो तशरीफ फरमा कायदीन थे, 90% ये कायदीन सीपैक के खिलाफ, PMLN की गवर्नमेंट के खिलाफ 10 जनवरी 2016 को इस्लामाबाद के इस्लामाबाद होटल में BNP मैंगल ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराया। मैं वहां मौजूद था। ये सारे लीडरशिप वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करते रहे। एहसन इकबाल साहब इस इस्तिलाह को मानने को तैयार नहीं थे। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स साफी मौजूद थे, इस बात पे इसरार करते रहे कि हमें बताया जाए कि सीपैक है क्या, इसके एग्रीमेंट्स क्या हैं, इसके रूट्स क्या हैं, इनकी स्कीमात कहां हैं, कब शुरू होंगे, कहां शुरू होंगे, कैसे बनेंगे, सूबों का इसमें क्या हिस्सा होगा। आप यकीन जानिए, एहसन इकबाल साहब फाइल उसके बगल में, वो मैजिक लगा के, अल्फी लगा के अपने बगल में उसने फाइल दबाए रखा। सरदार अख्तर मैंगल साहब नाराज हुए और साद रफीक साहब आके सरदार अख्तर मैंगल साहब को एक साइड पे लेकर उनको मनाने की कोशिश की। इसका तो मैं आई विटनेस हूं, मैं इस्लामाबाद में मरहूम सेनेटर मीर आसिफ खान बिजिंजो साहब, अल्लाह उनको मगफरत फरमाए, फेडरल मिनिस्टर थे। मैंने मीर साहब से कहा, मीर साहब कि सीपैक के हवाले से मैं टॉक शोज में जाता हूं, मुझे कोई डेटा जरूरत है, आप एहसन इकबाल साहब से मुझे ये दिलवा दें। तो मीर साहब ने जवाब दिया कि एहसन इकबाल साहब सीपैक का फाइल अपने सराने में दबा के उसके ऊपर सोते हैं और उस फाइल का किसी को पता नहीं, हमें भी पता नहीं कि मैं फेडरल मिनिस्टर, उसने कहा मुझे भी नहीं पता कि उसके डिटेल्स क्या है। तो ये उनका लेवल है। आज उसी सीपैक में मौजूदा गवर्नमेंट ने जितने भी स्कीमात शुरू किए हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले की निस्बत इनिशिएटिव लिया गया है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ये स्कीमात। इसमें 132 kV जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो कनेक्ट करेगा मकरान को नेशनल ग्रिड के साथ, जोब कुचला कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर,
जिसको कबूल करने को इस इस्लाह को तैयार नहीं थे। अब इस पे जो है 146 किलोमीटर इसको ड्यूलाइजेशन की जा रही है, 26 बिलियन रुपीस इसके लिए रखे गए हैं और ये टेंडर हो चुकी है। इसी तरह ओशाप आवारान रोड है, सॉरी ओशाप आवारान रोड, इसके 146 किलोमीटर है और 26 बिलियन इसके लिए रखा गया है। और इसी तरह खुजदार बेसिमा रोड है, जोब कुचलाक ड्यूल कैरेजवे रोड के लिए 63 बिलियन रुपीस रखे गए हैं और 350 किलोमीटर यह शाहराह है और यह भी टेंडर हो चुका है। और इसी तरह डीआई खान रोड जो N50 है उस पे काम का आगाज हो रहा है। नौकुंडी माशकेल पंजगुर रोड, इस पे काम का आगाज होना है। ये सीपैक के पोर्टफोलियो का हिस्सा बन चुके हैं बलूचिस्तान के लिए। और इसी तरह 10 नए सोशियो इकोनॉमिक के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें 10,000 सोलर होम्स ये स्टैब्लिश किए जाएंगे। बलूचिस्तान में बर्न सेंटर बनाया जाएगा, रोजगार के इससे मौके पैदा होंगे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, मईशत बेहतर होगा। इसी तरह पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है ग्वादर में और टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट ग्वादर और ग्वादर का मास्टर प्लानिंग, ये तो कुछ सीपैक के प्रोजेक्ट्स है। 82 अरब रुपए का हमारा फेडरल पीएसडीपी है। कोयटा कराची शाहराह, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए पहली दफा बिड इनवाइट किए गए हैं। उसके अलावा जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो तारीखी इकदाम किए हैं, जो कैंसर हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल्स है, जो एजुकेशन है, जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो अपग्रेडेशन हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इको टूरिज्म है, टूरिज्म है, अपना घर रोजगार, अपना घर स्कीम, रोशन बलूचिस्तान स्कीम, सोलर एनर्जी स्कीम, गर्ल्स कॉलेजेस के लिए बसेस, पुलिस के लिए 2.2 बिलियन रुपीस रिलीज किए गए अपग्रेडेशन के लिए, 25,000 से ज्यादा जॉब्स फराम करने हम जा रहे हैं। क्या ये माजी में किसी ने देखा, किसी ने सुना? तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो इनको नहीं बारा। और फिर असेंबलियों को, इलेक्टेड असेंबलियों को जाली करार दिया गया। अब अगर जाली है, अगर सालन कोई आप देगचा उठाते हैं तो ये नहीं हो सकता कि सालन ऊपर अलहदा उसका टेस्ट होगा, बीच में से कुछ और होगा, नीचे कुछ और होगा, सारा एक ही सालन होगा ना। जाली है तो फिर सबके लिए जाली है। आपके जो अराकीन पार्टीज के सूबाई कौमी असेंबली में बैठे हैं उनके लिए जाली नहीं, असली है। और जो गवर्नमेंट के कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके लिए यह असेंबली जाली है। अगर जाली है तो आप रिजाइन करें, जाली असेंबली में बैठे ही क्यों हैं? कुछ पार्टीज तो कहेंगे हमारे बड़े स्टेक्स हैं, पीपल्स पार्टी कहेगी हमारे सिंध में स्टेक्स है, हमारी गवर्नमेंट, हम क्यों रिजाइन करें। पीएमएलएन के 84-85 कोई एमएनएज हैं, उनके भी स्टेक्स हैं। बलूचिस्तान की हद तक अगर मैं बात करूं, ऐसी भी जमात है बलूचिस्तान में कि जिसने सिर्फ एक सूबाई असेंबली का निशस्त जीता है, सिर्फ एक, कौमी का भी नहीं जीता, सिर्फ एक असेंबली का सीट, और उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं। और लेक्चर्स देते हैं डेमोक्रेसी के, हाइन की बालादस्ती की। 1215 में मेगना कार्टा हुआ, 1790 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, अक्टूबर 17 में बोल्शेविक इंकलाब आया, 49 में चाइनीज रेवोल्यूशन आया, 1648 में वेस्टफालिया मुआहिदा हुआ, 1513 में माइकी विली ने द प्रिंस लिखा, और शायद ये वही किताब है द प्रिंस कि सब उसके मुकल्लिद है, सब उसके कारी है, सब उसके उनका मुश्तरका शायद कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटिकल आइडियाज है शायद यहीं से आ रहे हैं। इसलिए इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा जो कल के जलसे में मोस्ट ऑफ दी, चूंकि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में बिलीव करते हैं, टॉलरेंट हैं, इज्जत शरफ, बलूचिस्तान का कल्चर, वैल्यू, हम उस सब का एहतराम करते हैं, उन लीडरशिप का हम एहतराम करते हैं। लेकिन कल बलूचिस्तान के अवाम ने इस बात को महसूस किया कि कोई कंक्रीट फ्यूचर प्लान नहीं दिया गया, कोई इकोनॉमिकल एजेंडा, इकोनॉमिकल प्लान, स्ट्रेटजी पे कोई बात नहीं की गई। बलूचिस्तान की तरक्की व कामयाबी पे कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई। जज्बाती तकारीर किए गए, गैर संजीदा अंदाज इख्तियार किया गया, 28 नुकाती टीवार्स जिस पे एग्रीमेंट इन्होंने
सब ने अंडरटेकिंग दी इनकी लीडरशिप ने, उसको वायलेट किया। गैर आईनी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, स्पीचेस इस्तेमाल किए गए, जिस आइन की पासदारी सुपरमेसी की बात की जा रही है, उसी आइन को कल जो है सबोताज किया गया। तो ये एक जो अंदाज इन्होंने इख्तियार किया, मैं समझता हूं कि बड़ा अफसोसनाक है। हमें संजीदा होना चाहिए। इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मिलके हम बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए, बलूचिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने महकूम मजलूम हवाम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कब ऐसा हुआ कि लोकल डोमिसाइल फेडरल जॉब जो जाली लोकल डोमिसाइल की बुनियाद पे हासिल किए गए थे, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू की है। 142 लोकल डोमिसाइल सिर्फ मस्तूंग में कैंसिल हुए हैं, बाकी इस्लाम में भी हो रहे हैं। और फिर हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये टेकअप करेंगे। ये लोग डिस्क्वालीफाई होंगे और फिर जॉब्स, वो पोजीशन वैकेंट होंगे, बलूचिस्तान के लोग उस पर अपॉइंट होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने यह डायरेक्शन दिया है कि बलूचिस्तान का जो फेडरल जॉब कोटा है 6%, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाई जाए। हम उस पे काम कर रहे हैं। हमने अपने आवाम को, देखिए बलूचिस्तान के आवाम 70 साल से ये तकरारीर हम सुनते आ रहे हैं, हम करते आ रहे हैं। और अगर फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ जो उनके कमिटमेंट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया, अब तक मुतमईन है हम। अगर कहीं उसमें सुस्त रवि की शिकार होते हैं, वो सुस्त रफ्तारी की, सबसे पहले हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल वो एहतजाज करेंगे। एपीसीसी की मीटिंग में जब बलूचिस्तान के 47% स्कीमात को डिलीट करने की बात की गई, तो जाम कमाल साहब उसने एहतजाज किया, बाइकाट किया, आवाज उठाया, उस मीटिंग से बाहर निकल आए। और हमने फेडरल गवर्नमेंट को इस बात पे मजबूर किया कि जो हमारी स्कीमात हैं उनको ऑनर किया जाए, उनको डिलीट ना किया जाए। और ऐसा हुआ। और आइंदा भी आपके हकूक के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट में शामिल कोलिशन पार्टीज, हम सब ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। जलसे जुलूस होते रहते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट में शामिल कोलिशन पार्टनर्स सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, अवामी मैंडेट मिला है, जलसे भी कर सकते हैं, 10 गुना बड़े जलसे भी कर सकते हैं। पावर शो लोग करते रहे, हम पावर शो भी कर सकते हैं। अभी चूंकि हमें इस बात की जरूरत महसूस नहीं हो रही, हम बलूचिस्तान के अवाम को सिर्फ ये गुजारिश करते हैं कि जो तरक्की का एक सिलसिला, एक प्लान, एक मंसूबा और मंसूबा बंदी जो हमने शुरू की है, यह आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए है। यह पहले कभी नहीं हुआ बलूचिस्तान में कि जो बलूचिस्तान की जमीनें हैं, किसी भी स्कीम के लिए जब इसे माजी में दिया जाता था, लीज पे नहीं देते थे, वो उसमें फरोख्त करते थे किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट एंटिटी पे। अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमने ये कानून पास किया है कि हम फरोख्त नहीं करेंगे, लीज पे देंगे। हम बलूचिस्तान के साइल वसाइल को अमलन हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और बलूचिस्तान के अवाम को इंशाअल्लाह हमने जो खुशहाली की शारा पे गामजन किया है, बलूचिस्तान के अवाम को हमारे साथ है। बलूचिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कोयटा में पीडीएम के जलसे में तमाम सहूलियात फराहम की गई और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हजारगंजी धमाके की मजम्मत करते हैं। जख्मियों की सेहतयाबी और शुहदा के बुलंद दर्जात के लिए भी दुआ गो हैं। दहशतगर्द कानून के हाथों से नहीं बच सकेंगे। पीडीएम जलसे में गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना जुबान इस्तेमाल की गई। 2018 में अवाम से मुस्तरद शुदा अनासिर एहतजाजी सियासत कर रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो आपने मुलाहिजा की, पीटीवी न्यूज से ये थी। ताज़ा तरीन। जैसी एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी मसाइल में जिसमें कि वो अपना काम करती रही
ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے ملک امریکہ ہو گیا اور کئی ملک ہو گئے جس طرح کہ شام ہو گیا, سیریا ہو گیا, لیبیا ہو گیا, افغانستان ہو گیا, تو ان کی بیسک کمزوری کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ ان کی ایک آرگنائز فورس تھی, ان کو پہلے تباہ کیا گیا, اس کے بعد پھر واک اوور ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ